ये कि बहुत इम्पोर्टेंट आपका एक ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। डिफाइन मेटा सेंटर एंड मेटासेंट्रिक हाइट। डिफाइन मेटा सेंटर एंड मेटासेंट्रिक हाइट एंड डिफाइन स्टेबिलिटी फॉर डिफरेंट कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इन वाटर। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा मेटा सेंटर क्या होता है, मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक पानी है, इस पानी में कोई बॉडी जो है फ्लोट कर रही है। ये बॉडी है, ये बॉडी जो है कोई फ्लोट कर रही है। फ्लोट मतलब तैरना। जब भी कोई बॉडी पानी के अंदर डाली जाती है तो क्या होता है, और तैर रही होती है, तो अपने वेट के बराबर वो पानी डिस्प्लेस करती है, और जिसके कारण एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, जिसे हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ बायोंसी। क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ बायोंसी। पहले भी हमने, अभी इसका लेक्चर में अलग से आपको बना के डालूंगा। अब इसके ऊपर दो फोर्स लगते हैं। जब भी कोई बॉडी फ्लोट करती है तो उसके ऊपर दो फोर्स लगते हैं। एक तो लगता है बॉडी का अपना वेट लगता है नीचे की तरफ, वो कहाँ लगता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर लगता है। एक लगता है फोर्स ऑफ बायोंसी, जिसको हम बी से डिफाइन करते हैं। ये किधर लगता है? ये ऊपर की तरफ लगता है। कहने का मतलब है कि जो हमारा ये लाइन है, एक सेंटर लाइन, एक्सिस लाइन जा रही है, उसके ऊपर दो फोर्स लगते हैं। एक लगता है सेंटर जी पे लगता है वेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है वेट ऑफ द बॉडी, और बी पॉइंट पे लग रहा है पॉइंट ऑफ बायोसी, फोर्स ऑफ बायोसी। क्योंकि तभी बॉडी जो है फ्लोटिंग कंडीशन में स्टेबल रहती है। अगर ये दोनों, अगर डब्ल्यू जो है, क्या होते हैं, ये दोनों बी के बराबर होते हैं और हमेशा उसकी वर्टिकल एक्सिस से पास होते हैं। अगर वर्टिकल एक्सिस से पास ना हो तो क्या होगा? बॉडी जो हमारी टिल्ट कर जाएगी, बॉडी गिर जाएगी। जैसे सपोज करिए कि हमारी बॉडी है, ये बॉडी है। अब मान लीजिए कि इसकी एक्सिस ये है। अब यहाँ पे मान लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी पे डब्ल्यू काम कर रहा है और फोर्स ऑफ बायोंसी ऊपर लग रहा है। तो क्या होगा? ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे? कपल्स करा लेगा, बॉडी हमारी टिल्ट होकर गिर जाएगी। तो स्टेबिलिटी कंडीशन, स्टेबल कंडीशन में क्या होता है कि डब्ल्यू और बी दोनों एक ही एक्सिस पे काम करते हैं, जिससे कि इनके बीच में कोई भी कपल का फॉर्मेशन नहीं होता है और बॉडी हमारी फ्लोट करती रहती है। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी आती है, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आपका जी क्या है? यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बी क्या है? फोर्स ऑफ, पॉइंट ऑफ बायोंसी। अगर आपसे पूछे कि लोग पॉइंट ऑफ बायोंसी क्या होता है, जहां पे फोर्स ऑफ बायोंसी एक्ट करता है, यहाँ पे फोर्स और बायोंसी एक्ट करता है। जी पॉइंट क्या है? जहां पे टोटल वेट एक्ट करता है, टोटल वेट ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी एक्ट करता है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ बायोंसी एक्ट करता है और यहाँ पे टोटल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट करता है। दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और दोनों एक ही लाइन से लाइन पे एक्ट करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो वेट लगता है, ये लगता है हमेशा, वेट जो लगता है नीचे की तरफ लगता है, और जो फोर्स ऑफ बायोंसी जिसे एफबी से डिफाइन करते हैं, ये हमेशा ऊपर की तरफ लगता है। अब होता क्या है कि अगर मान लो कि हमारे पास ये एक बॉडी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये बॉडी है, पानी में डूबी हुई है। ये पानी है, पूरा इस पानी के अंदर डूबी हुई है, ये पानी में डूबी हुई है। ये इसकी क्या है? वर्टिकल एक्सिस है। इस वर्टिकल एक्सिस पे क्या हो रहा है? जी यहाँ पे जी है, और जी जो हमारा यहाँ पे जी है और यहाँ पे बी है। अब जो हमारा जी है,
ये जी है, जी का पे डब्ल्यू नीचे लग रहा है, और ये बी पे हमारा फोर्स ऑफ बायोसी एफ भी ऊपर लग रहा है। अब मान लो किसी वजह से इस पर डिस्टर्बेंस हो जाए, डिस्टर्बेंस आ जाए, तो क्या होगा, ये टिल्ट हो जाएगी ऐसे करके। जैसे टिल्ट होगी तो टिल्ट होके हमारी बॉडी कैसे हो जाएगी, देखिए कैसे हो जाएगी, बॉडी हमारी टिल्ट होके ऐसे आ जाएगी। ये टिल्ट होके बॉडी हमारी जो है, सॉरी ये थोड़ा सा मैं इसको गलत हो गया, ये वैसे फिर से बनाओ इसको। ये जो है हमारी बॉडी, हमारी जो है टिल्ट होके ऐसी हो जाएगी, ऐसे, ये बॉडी और टिल्ट होके ऐसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे हो जाएगी ऐसे। ठीक है ना, पानी तो ऐसे ही बना रहेगा ऐसे करके, बॉडी हमारी टिल्ट हो जाएगी। जब बॉडी हमारी टिल्ट होगी तो क्या होगा, अब देखो, अगर ये जो पानी का हमारा स्ट्रक्चर है, ये वर्टिकल लाइन जो हमारी जा रही है, ये जो हमारी वर्टिकल लाइन थी, ये जो हमारी वर्टिकल लाइन थी, ये जो वर्टिकल लाइन थी, जिसपे जी हमारा एक्ट कर रहा था नीचे की तरफ और बी एक्ट कर रहा था ऊपर की तरफ। अब पानी का जो स्ट्रक्चर था चेंज हो गया इस, और देखिए ये जो, ये पूरा बर्तन जो है, ये जो हमारा बॉडी है, इस बॉडी पे हाफ साइड देखूं मैं, तो पानी जो है हमारा, जब ये बॉडी ऐसे करके झुकेगी तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये पानी जो है, ये पानी हमारा जो है, ये पानी इधर आ जाएगा, ठीक है ना, और इधर का पानी जो है, इधर पानी ज्यादा हो जाएगा, इधर पानी कम हो जाएगा। इधर पानी ज्यादा है, इसके हाथ पे पानी ज्यादा है, और इधर इसके हाथ पे पानी कम है। तो जो फोर्स ऑफ बायोसी होगा वो हमारा शिफ्ट कर जाएगा, किधर, जिधर पानी बढ़ेगा उधर ही शिफ्ट कर जाएगा, ऐसे करके बी बढ़ के B1 पे आ जाएगा। ये जो बी पॉइंट था ये यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। अब अगर मैं, और ये किधर लगेगा, ये ऊपर की तरफ लगेगा, फोर्स ऑफ बायोसी तो ऊपर ही लगता है। तो अब मैं इसके एक वर्टिकल लाइन इस तरह से ड्रॉ करूं, ऐसे करके वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, तो क्या होगा, ये नई नॉर्मल एक्सिस है, न्यू नॉर्मल एक्सिस, न्यू नॉर्मल एक्सिस, जो किसको किसको मिला रही है, जो बी डेस से जा रही है। और पुरानी एक लाइन थी हमारे पास जो जी और बी से जा रही थी, ये दोनों आपस में एक पॉइंट पे कट करती हैं, जहां पे कट करती है उसको कहते हैं हम लोग मेटासेंट्रिक पॉइंट। तो अगर मैं इस तरह से इसको डिफाइन करूं, किसको, अगर मैं मेटा सेंटर को मैं इस तरह डिफाइन करूं कि, मेटा सेंट्रिक पॉइंट को ऐसे डिफाइन करता हूं मैं, मेटा सेंट्रिक पॉइंट, मेटा सेंट्रिक पॉइंट को मैं डिफाइन करता हूं, अब इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, देखिए इसकी परिभाषा ये होनी चाहिए, इट इज डिफाइन एज, इट इज डिफाइन एज ए पॉइंट, ये क्या एक पॉइंट है, ए पॉइंट अबाउट विच, अबाउट विच बॉडी स्टार्ट, बॉडी स्टार्ट्स ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेट का मतलब क्या होता है बताता हूं मैं आपको, ऑक्सीलेट व्हेन बॉडी इज tilted, tilted by a small angle, by a small angle, ठीक है ना। या हम इसको एक, इसकी लैंग्वेज और इसको और दूसरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए पॉइंट, it is a point at which the line of action, the line of action of the force of buoyancy, force of buoyancy, force of the buoyancy
will meet the normal axis of the body, the normal axis of the body क्या मतलब हुआ इसका कि इट इज ए पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है एट विच लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ बायोंसी, न्यू फोर्स ऑफ बायोंसी किससे मिल रही है, एक नॉर्मल एक्सिस से जाके मिल रही है आपस में जाके, तो वो पॉइंट, वो एक इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, इसे हम कहते हैं मेटासेंट्रिक पॉइंट। अब होता क्या एग्जैक्टली कि जो, अब देखिए अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं ऐसे करके, जी तो नीचे काम कर रहा है, जी पे डब्ल्यू, और मेटासेंट्रिक पॉइंट पे एफ भी ऊपर काम कर रहा है, तो क्या होता है ये एक कपल्स फॉर्म कर लेते हैं, और चूंकि एक्सटर्नल कपल तो इधर लगा हुआ है तभी तो बॉडी टिल्ट हुई, अब ये दोनों मिलकर के इसको इधर डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह से क्या होगा कि बॉडी जो है हमारी ऑक्सीलेट करने लगेगी, ठीक है ना, किसके अबाउट ऑक्सीलेट करेगी, इस मेटासेंट्रिक पॉइंट के अबाउट ऑक्सीलेट करेगी, इसलिए कहते हैं दिस इज द पॉइंट अबाउट विच बॉडी ऑक्सीलेट व्हेन टिल्टेड अबाउट ए स्मॉल एंगल, इसीलिए हम लोग इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से हम लोग मेटासेंट्रिक पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। अब होता क्या है कि इस तरह से इसमें 3 पॉइंट बन जाते हैं। अब मैं अगर आपसे कहूं तो इस तरह से आप देखिए कि जब हमारी बॉडी हमारी जब टिल्ट हुई है, ऐसे करके टिल्ट हुई है, और पानी जो भरा था हमारा, ये पानी तो ऐसे भरा था, और जो पानी भरा था वो पानी तो हमारा ऐसे भरा था, ये दिस वाज द वाटर, ये हमारा वाटर था, ये और पानी के अंदर जो है हमारी बॉडी है। तो हमें 3 पॉइंट मिले। कौन कौन से पॉइंट में? 3। एक तो मिला हमें जी, तो पहले मिल रहा है जिस पर डब्ल्यू वर्क कर रहा है, बी, और एक मिला हमारा B1, और जो इससे कटा है B1 से, बी डैश से, मेटासेंट्रिक 3 पॉइंट हो गया हमारे पास, एक तो जी हो गया, एक बी हो गया, और एक हमारे पास मेटासेंट्रिक पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट हमारे पास से मिल गया, तो इससे हम लोग डिफाइन करेंगे मेटासेंट्रिक हाइट को। अब देखिए हाउ टू डिफाइन द मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है? इसको कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन द मेटासेंट्रिक metacenter of the metacenter of a floating body and the center of gravity, center of gravity of the body is called metacentric height, metacentric height। यानी जो GM है ये क्या है? मेटासेंट्रिक हाइट, मेटासेंट्रिक हाइट। तो इस तरह से मेटासेंट्रिक हाइट को हम डिफाइन कर सकते हैं। इसी इन्हीं 3 पोजीशन के ऊपर हम लोग डिफाइन करते हैं बॉडी की स्टेबिलिटी, यानी अगर बॉडी फ्लोट कर रही है तो हम लोग कैसे इसकी स्टेबिलिटी निकालेंगे, अगर बॉडी अगर कंप्लीटली सबमर्ज्ड है तब हम लोग उसकी किस तरह से हम स्टेबिलिटी को डिफाइन करेंगे। तो अब समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो था हमारा स्टेबिलिटी के ऊपर था। स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्टेबिलिटी क्या होती है और कितने तरह की होती है और कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे समझिए स्टेबिलिटी होती क्या है। इट इज जो है इट इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ
basis of relative position of किस किस की रिलेटिव पोजीशन को देखते हैं, पोजीशन ऑफ मेटासेंटम जी एंड बी। इसकी रिलेटिव पोजीशन से हम लोग स्टेबिलिटी को निकालते हैं। अब ये जो है पहले फॉर इन केस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, अगर फ्लोटिंग बॉडी की बात करें, अब इसमें 3 केस होते हैं। सबसे पहला एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक्चुअली होता क्या है कि ये डिपेंड करता है कि जो मेटासेंट्रिक पॉइंट बना है, जैसे आप देखा होगा लास्ट डायग्राम में मेटा सेंटर पॉइंट जो है यहाँ पर बना था। ये भी हो सकता है कि मेटा सेंटर पॉइंट यहाँ ना होकर के जी और बी के बीच में कट करे, मतलब मेटा सेंट्रिक पॉइंट जी के ऊपर कट करता है या जी के नीचे कट करता है या जी पे ही कट करता है। तो उसके बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि जो हमारा बॉडी है वो स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। एक 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, दूसरा होता है हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। पहले में स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम केस में जो मेटा एम जो होता है एम इज ऑलवेज एबव देन जी, जी के हमेशा ऊपर होता है। इसका मतलब जो पोजीशन बनती है हमारी इस तरह से बनती है, जैसे मान लो ये हमारी अगर बॉडी है तो कैसे पोजीशन बनेगी, सबसे पहले ऊपर एम होगा, इसके नीचे जी होगा, उसके नीचे बी होगा, यानी पहले एम फिर होगा जी और फिर होगा बी। और अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तब रिलेटिव पोजीशन क्या होगी इसकी, तब क्या होगा, ऊपर होगा जी, नीचे होगा एम, फिर होगा बी, ठीक है ना। और अगर न्यूट्रल है इक्विलिब्रियम में, उस केस में क्या होगा, उसमें एम एंड जी विल रिमेन्स एट द सेम पोजीशन। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एम होगा और यहीं पे जी होगा, दोनों एक ही पोजीशन में होंगे, नीचे भी होगा। अब तीनों में फर्क क्या है, अनस्टेबल क्यों कह रहे हैं हम लोग और उसको स्टेबल क्यों कह रहे हैं, इसको न्यूट्रल क्यों कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए अगर मैं थोड़ा सा पीछे वाली डायग्राम में आऊं, देखिए अगर हमारी बॉडी इस तरह से है, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये बॉडी इस तरह से हमारे पास, यहाँ पे जी है और यहाँ पे बी है। अब जी जो हमारी कट रही है, जी जो है हमारा कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, बी कैसे लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है। हमने इसको प्रेस इस डायरेक्शन में किया हुआ है, तो इस डायरेक्शन में प्रेस करने की वजह से हुआ क्या है कि ये कपल हमारा जी और बी मिलके जो कपल बना रहा है वो इस डायरेक्शन में बना रहा है, मतलब बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में लाने का प्रयास करना है, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि बॉडी फिर से अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस आ जाती है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर हमारा अनस्टेबल है तो अनस्टेबल केस में क्या होगा कि हमेशा
ये जो हमारा बॉडी है, ये जब भी कपल बनेगा, जैसे ये ऐसे कपल बन रहा है हमारे पास, कुछ कंडीशन ऐसी क्रिएट होगी कि जी और बी दोनों ही, ये जी है और ये बी है, ये ऐसे लगेगा, ये ऐसे लगेगा, लेकिन इनसे कपल इस तरह से बनेगा कि ये भी इसी डायरेक्शन में ही बनेगा कपल। दोनों ही कपल, यानी इसमें बी और जी दोनों ही एक ही डायरेक्शन में कपल को फॉर्म करते हैं, जिससे कि क्या होता है, बॉडी हमारी अनस्टेबल हो जाती है, बॉडी जो गिर जाती है। यानी कि बॉडी को हम किसी बॉडी को जरा सा भी अगर प्रेशर लगेगा तो बॉडी जो है उसी डायरेक्शन में गिर जाएगी, क्योंकि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में इसको संभालने वाला कोई है ही नहीं। जिसको कहते हैं हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस मीन्स व्हेन बॉडी इज tilted, body is tilted in clockwise direction, then couple, a external couple will also form in same direction. मतलब जो एक्सटर्नल कपल फॉर्म होगा वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। Hence बॉडी इज फॉल डाउन, बॉडी गिर जाएगी, पलट जाएगी। ये हम कहते हैं टॉपल्ड भी कहते हैं, टॉपल्ड होना, पलट जाना, बॉडी पलट जाएगी। लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी हमारी नहीं पलटेगी। और इस केस में क्या होगा, इन दिस केस restoring couple will be made, which is try to restore body in same position। यानी न्यू बायोसी और जो जी है, ये दोनों मिलकर जो कपल फॉर्म करते हैं, इस तरह से कपल फॉर्म करते हैं कि वो फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम। इन दोनों केस में क्या होगा कि नो कपल इज फॉर्म्ड, नो न्यू कपल इज फॉर्म्ड between G and new force of buoyancy, new force of buoyancy, hence position of body does not change। मतलब अगर बॉडी हमने, ये बॉडी हमारी है, बॉडी अगर मान लो हमारी इस तरह से कपल लगाए हैं तो बॉडी ऐसे रह जाएगी, बॉडी फिर से अपनी पोजीशन में नहीं आएगी। तो इसका 3 केस हो गए। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि बॉडी अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस आ जाएगी, ठीक है ना। अनस्टेबल में क्या होगा कि बॉडी जो है अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस नहीं आएगी, बॉडी गिर जाएगी। तीसरी पोजीशन में क्या होगी, बॉडी गिरेगी नहीं, बॉडी झुकी तो झुकी जाएगी, बॉडी जो है झुक जाएगी। तो इस तरह से जो है हम लोग बॉडी स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर कोई बॉडी पार्शियली इमर्स्ड है वाटर, पार्शियली मतलब पूरी तरह से डूबी नहीं है, तो हम लोग स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। अभी भी अगर आपको समझ में ना आया हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं फिर से इसको वीडियो लेक्चर बना के डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच।